पठानों की इस्लामी तारीख। पठानों को अफगान क्यों कहते हैं? अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और इसको जिन्नात की जुबान से प्यार हो गया था, जिसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात ने अफगान को अपनी जुबान सिखाई, जो बाद में पश्तो जुबान के नाम से पहचाना गया। पठान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद में से है और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद है और कौमियत से बनी इसराइल है। पठान कौम पहले अर्जीनिया के एक हिस्से में रहते थे। अल्बानिया के ओगान, जो कि बाद में अफगान बना, अर्जीनिया से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। और एक और जगह पर है कि इसराइल कबाइल बहुत तकालीफ और मुसीबतों के बाद फिर अफगानिस्तान में आबाद हो गए। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो उस वक्त पठानों के सरदार कैस अब्दुल रशीद अपने पूरे खानदान के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गए। इसलिए दुनिया भर में जहाँ भी पुख्तून होंगे वो मुसलमान होंगे। दुनिया में पुख्तून ही वो वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? जब काफिरों ने मक्का मुकर्रमा पर कब्जा किया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि जाओ और अपने अफगान भाइयों को जिहाद के लिए बुलाओ। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफगानिस्तान जाके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कैस अब्दुल रशीद को अरसाल किया। कैस अब्दुल रशीद अपने पूरे लश्कर के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ जिहाद के लिए चल पड़ा और शाम को सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि अफगान भाइयों के आते ही मक्का मुकर्रमा फतह हो गया और अफगान भाइयों ने पूरी जोश के साथ जिहाद को सरअंजाम दिया। तो इसी लम्हे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर बतान के अल्फाज आए और ये लक़ब अफगान को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला। बतान अरबी जुबान का लफ्ज़ है, यानी सख्त तरीन लकड़ी, जो समंदरी जहाज़ों में लगाया जाता है। इसे समंदरी पानी भी कमजोर नहीं कर सकता है। ये लफ्ज़ जब बरसाइर पहुंचा तो बतान से पठान हो गया। इसी तरह जब हजर अस्वद जन्नत का पत्थर चोरी हुआ तो अफगान कबाइल के लोग ही इसे यमन से बड़े मुश्किलात और जंग के बाद वापस लाए। ये भी कि अहादीस में जिस आखिरी जंग हिंद का जिक्र है और पेशनगोई की गई कि खुरासा से काले झंडों वाली फौज उठेगी जो हिंद को पता करेगी। पुराने जमाने का खुरासा मौजूदा दौर के अफगानिस्तान और खैबर को कहा जाता है। ये भी कि पठान कौम दुनिया के सबसे जपाकश कौम है, चाहे रूस, अमेरिका, सिकंदर आजम या जंगेज खान क्यों ना हो। इस कौम ने कभी भी किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं की, जिसके तारीफ इसके बदतरीन दुश्मन भी करते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए फैक्ट को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।